एक गलती ना होती तो बच जाती सभी की जिंदगी, नहीं क्रैश होता प्लेन। प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने भेजा था मैसेज। 600 एक्सीडेंट, 9000 लोगों की मौत। बोइंग के विमानों में आखिर क्यों होते हैं इतने हादसे? आसमान में उड़ान भर चुका था विमान, फिर कैसे आ गया जमीन पर? कौन सी गलती पड़ गई भारी? अगर एक गलती ना होती तो सबकी जिंदगी बच जाती। क्या जानबूझकर सभी यात्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने मैसेज भेजा था। उस मैसेज में जो बताया गया था उसने सिस्टम को फिर से बेनकाब कर दिया है। जब इस विमान की सुरक्षा को लेकर पहली कई बार चिंताएं जताई जा चुकी हैं और दुनिया भर में इसे उड़ानों से 3 महीने के लिए रोक भी दिया गया था, तो फिर इसे भारत की बड़ी फ्लाइटों में उड़ान भरने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए इतने लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया? अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए एयर इंडिया का विमान जब क्रैश हुआ, विमान के अंदर 242 के करीब लोग सवार थे। क्रैश से पहले पायलट को खतरे का अंदाजा हो गया था और उसने एटीएस को सिग्नल देते हुए कहा था, मेडे मेडे। किसी भी फ्लाइट में मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो पायलट उस वक्त देता है जब विमान किसी गंभीर संकट में हो या फिर यात्रियों या फिर क्रू की जान खतरे में होती है। जैसे विमान का इंजन फेल हो जाना, विमान में आग लग जाए, हवा में टकराने का खतरा हो या फिर हाईजैक हो जाए प्लेन, तो ऐसी स्थिति में पायलट ये सिग्नल एटीएस को भेजता है। लेकिन एटीएस सिग्नल मिलने के बाद भी कोई मदद नहीं कर पाया। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से कुछ देर बाद मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। एयर इंडिया का ये प्लेन डॉक्टरों के हॉस्टल पर जा गिरा और फंस गया। तस्वीर में भी आप इसे देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल की बिल्डिंग में ये प्लेन फंसा हुआ है। सिर्फ 8 मिनट के अंदर प्लेन कैसे राख में बदल गया, उसकी पूरी कहानी पहले आपको बताते हैं। ये एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान बड़ा एयरक्राफ्ट है। बताया जा रहा है कि 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। दोपहर 1:30 पर टेक ऑफ से पहले रनवे के बीच में था। सैटेलाइट इमेज देखने के बाद पता चलता है कि 1:38 पर यह प्लेन रनवे के आखिरी हिस्से पर था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर तक उड़ा। करीब 8 मिनट तक प्लेन का सिग्नल एक्टिव रहा और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है 2020 से 2022 के बीच बोइंग 787-8 की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवाल उठ चुके हैं। विमान की चौड़ी बॉडी को कई हिस्सों में बनाकर जोड़ा जाता है। इस दौरान रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि कुछ विमानों में बॉडी के जोड़ ढीले हैं, उनके पैनल्स के बीच गैप रह गए थे और कार्बन फाइबर हिस्से ठीक से फिट नहीं हुए थे। इसके बाद FAA को भी कई बार दखल देना पड़ा और बोइंग को अस्थायी रूप से डिलीवरी रोकनी पड़ी थी। अप्रैल 2024 में बोइंग के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ड्रीम लाइनर की बॉडी के कई हिस्से हवा में टूट सकते हैं क्योंकि उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। उन्होंने ये भी बताया था कि बॉडी के टुकड़े ठीक से फिट नहीं होते हैं, जिससे स्ट्रक्चरल वीकनेस पैदा हो जाती है। हालांकि बोइंग ने पहले इस दावे को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया था और विमान को पूरी तरह से सुरक्षित बता दिया था। ड्रीम लाइनर 787-8 में पारंपरिक हाइड्रोजन सिस्टम की बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स का अधिक उपयोग किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिकल फेलियर, सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां, विंडशील्ड में दरार, इंजन फेलियर और फ्यूल लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं। 2024 में जापान की ANA एयरलाइंस की एक फ्लाइट में हाइड्रोजन ऑयल लीक हुआ था, जिससे विमान को रनवे पर रोकना पड़ा था। अहमदाबाद हादसे से पहले सरकारी आंकड़ों के अनुसार बोइंग विमान दुनिया भर में लगभग 6000 दुर्घटनाओं और घटनाओं में शामिल रहे। इनमें से 415 घातक थी और 9000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में फ्लाइट वाले हजारों यात्री विमानों में से कम 4000 से ज्यादा विमान बोइंग 737-800 है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसके लिए अंदाजा लगाया जा रहा है फिलहाल कि लैंडिंग गियर ठीक से शायद बंद नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक पहिया एक बिल्डिंग में फंसा दिख रहा है, जिसका मतलब है कि प्लेन में बैलेंस प्रॉब्लम की वजह से हादसा हुआ होगा। असली वजह पूरी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी, लेकिन इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका
जताई जा रही है। विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, लेकिन इसके बाद भी अगर पायलट के मदद मांगने पर वक्त रहते एटीसी मदद कर पाता तो शायद कुछ लोगों की जिंदगी बच सकती थी। वैसे इस हादसे के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।